फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। कंटेंट रहेगा पहले एनसीईआरटी से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमने सभी परीक्षाओं से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, लगभग 80-85 क्वेश्चंस है। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप ना कर पाओ। तो आशा करती हूँ कि ये करने के बाद आपको सौरमंडल का कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ना है हमें। जब हम रात के समय अपनी खाट पर लेट जाते हैं, खुले में आसमान दिखाई देता है, वहाँ पे हमें तारे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते, चंद्रमा दिखा देता है और दिन के समय में हमें सूर्य दिखाई देता है। हम देखते हैं कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आता है। पूर्णिमा के जब होती है तो हमें पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस्या होती है तो हमें चांद दिखाई नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये सब हम इस चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये रात में चमकते हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होते हैं। अब देखो, हमारा नक्षत्र मंडल होता है। नक्षत्र मंडल क्या होता है कि जब हमें रात के समय तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में हमारे पास 2 नक्षत्र मंडल दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, अर्सा मेजर और बिग बियर मेजर्स। इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जब 7 तारों का समूह हमें दिखाई देगा वो सप्तऋषि है। अब देखो, ध्रुव तारा जो होता है ये हमारा उत्तर दिशा में निकलता है और ये हमें बताता है कि उत्तर दिशा किस ओर है। हम ध्रुव तारे को आसानी से पहचान सकते हैं। जो हमारा सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है वो हमारा ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये दूसरों के प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये दूसरों के ऊर्जा और प्रकाश से चमकते हैं, इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। देखो, पृथ्वी भी इसी में, पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी चक्कर लगाती रहती है। उसी तरह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो पृथ्वी के उपग्रह हैं वे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। आपको ये चित्र देखिए, सूर्य है, यहाँ पे बुध दिख रहा है आपको, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल और ये एस्ट्रोनॉट्स जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब देखो, सौर मंडल में हमारे पास 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है।
इसका खिंचाव बल इससे सूर्यमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध, सबसे पास का सूर्य के जो ग्रह है वो बुध है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, इन्हें कक्षाएं कहते हैं। सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने में केवल जो सबसे बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का है, और उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति दोनों पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहते हैं शुक्र को। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो दोनों ग्रह कहा जा सकता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे अनुकूलित परिस्थितियाँ बनी हुई है, जिसकी वजह से जीवन संभव होता है। पृथ्वी न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। यहाँ का पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु से जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों में पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमेशा नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर जल भरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये पढ़ लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। तो चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। पढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कुछ कृत्रिम पिंड बनाए जाते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के आसपास छोड़ दिए जाते हैं, ताकि वहां से वो कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके वैज्ञानिकों को भेज सके। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। इतना ही समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर परिस्थितियाँ जो जीवन के अनुकूल है अभी नहीं है, इसलिए वहाँ पर पॉसिबल नहीं है जीवन। क्षुद्र ग्रह, तारों ग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आ जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे, और वायु के साथ घर्षण होने पे ये जल जाते हैं, और अगर ये पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं तो ये धरातल में गड्ढा कर देते हैं। आकाश में हमें एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है जो चौड़े आकार की होती है, जिसमें लाखों तारों का समूह होता है। उसे हम आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है आकाशगंगा का एक भाग है। कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखो, एक आकाशगंगा का भाग हमारा सौरमंडल है और कई आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा आप सोच ही सकते हो।
ये तो था चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चन पहले फटाफट से कर लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपर्निकस। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपर्निकस। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य किन गैसों का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 71%। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.3 मिनट्स। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? किरीट। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। हमारी सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। यम। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल के अतिरिक्त ग्रह और स्थलीय ग्रह पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवियान ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी का सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? जो सबसे पास का होगा वो सबसे कम समय में करेगा, सबसे पास बुध है। बुध सूर्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है? 88 डेज। वह कौन सा ग्रह है जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। कौन सा ग्रह बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है? शुक्र। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यह किन ग्रहों के बीच स्थित है? सूर्य तथा मंगल ग्रह। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.2 प्रकाश वर्ष। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी पर दिन व रात होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसे घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? लगभग 27 दिन 8 घंटे। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा। कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। चंद्रमा की सतह और उसके अंतरिक्ष स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री इस यान से गए थे? अपोलो 11। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनेटिस पर्वत। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी उपसोर। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई अपसोर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। मंगल ग्रह के 2 ग्रह फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति।
मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 12 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। मंगल ग्रह का उपग्रह। किस ग्रह के चारों ओर विलय होते हैं? शनि ग्रह। शनि ग्रह के विलय की खोज किसने की? गैलीलियो। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शले। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण ग्रह। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। की गति संबंधी नियम किसने दिए? केपलर। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। हेली धूमकेतु का वर्षकाल कितना होता है? 76 वर्ष। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। यूरोप महाद्वीप देश। ग्लोब। पृथ्वी का नमूनों का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन बेहम। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब हुआ? 1969। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई? प्रकाश वर्ष। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। तारों के टिमटिमाने का कारण? प्रकाश का अपवर्तन। आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और यहाँ से बाहर सौरमंडल का कुछ भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।